काबे के छत पर इतना रो रहा था, इतना रो रहे थे कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा था, एक शख्स था जो काबे के छत पर रो रहा था कि या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह मुझ गुनाहगार से यानी मुझसे सवाल करेगा तो मैं तेरी बारगाह में क्या जवाब दूंगा। अब कौन रो रहा है जानते हैं? जिसका नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ना, वो रो रहा है काबे के छत पर और कहला कि या अल्लाह तेरी तू सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में। अगर अमाल का भी हिसाब यानी सवाल करेगा तो मैं तेरी बारगाह में जवाब नहीं दे सकता हूँ। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी इतना रो रहे थे तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी नीचे कहता है कि वो शख्स नीचे आए तभी न कहूंगा कि बंदे इतना खुदा की बारगाह में नहीं रोया करते। रोने का भी एक हुक्म है और याद करने का भी एक हुक्म है, यानी इतना हुक्म है कि इतना भी ना रो कि खुदा से मायूस हो जाओ कि हमें खुदा अता नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला यानी इंसानों से फरमाता है कि अल्लाह से डरो। अब इतना डरो कि जिन कामों से खुदा ने मना किया है उन कामों से रुक जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। जिन कामों से मना किया है उन कामों से रुक जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा और उसकी तरफ जिहाद करो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसीलिए इंसान को हर तरीके से हर यानी हौसले से ये बताया जाता है कि अल्लाह से डरने का मतलब ही यही है कि इंसान में एक मालिक साहब अगर कोई कहे कि ये काम करना है तो बंदा जो काम कर रहा है वो काम वही करेगा जो मालिक ने हुक्म उसे दिया है। और गुलाम किसी गुलाम को कहा जाए तो मालिक कह रहा है कि पानी लाना है तो बंदा पानी ही लाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीका बताया है, ये सलीका बताया है, ये हौसला बताया है। कई ईमान वालों, तुम्हें अगर शादी खाना आबादी के मौके पर अगर महफिले मिलाद पाक सजाया है, रचाया है, यानी किसी दुनियादार को याद नहीं किया है बल्कि मदीने वाले ताजदार को याद किया है जिनका नाम लेना यानी बेवजह गवारा नहीं हो सकता है। उनके घर में अगर कोई सहनाई बजे, उनके घर में अगर कोई डीजे बजे, ये रसूलुल्लाह को कब गवारा होगा? जिस रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है, जिस रसूल की आंखों की ठंडक यानी नमाज है। आंखों की ठंडक किसको कहा जाता है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह कितना बड़ा गफूर रहीम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस आंख पर ये अगर पर्दा नहीं देता तो इंसान की आंख में क्या न क्या पड़ जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यानी आंख बनाया है तो इतना खूबसूरत बनाया है कि उससे पहले एक पर्दा दे दिया है कि इंसान की आंख सलामत रहे, इंसान की कान सलामत रहे। लेकिन इंसान ये होता है न खुदा को समझ पा रहा है न मुस्तफा को समझ पा रहा है और यही वजह इंसान को यानी एक दो दिन भी नहीं गुजरता है, यानी समझाते हुए भी नहीं गुजरता है और इंसान खुदा को भूल जाता है और मुस्तफा को भूल जाता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ, ऐ ईमान वालों यानी अल्लाह से डरो। और कुरान कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, यानी तुम्हें मुसलमान बनाया है, तुम्हें ईमान के घर में पैदा किया है, तुम्हारी कानों में आजाद दी गई है, तुम्हारी कानों में आमद कही गई है। मत छोटी सी जिंदगी है और इतनी बड़ी जिंदगी है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल जिंदगी में भी जब उनसे दरियाफ्त किया गया, जब उनसे पूछा गया तुम्हें दुनिया में कितने दिन गुजरे हैं यानी कितने दिन रहे हो दुनिया में, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मकान है और एक दरवाजा है, यानी उस मकान में 2 दरवाजे हैं और एक दरवाजा से मैंने घुसा था और दूसरे दरवाजा से मैंने निकल गया है। मुझे तो इतनी ही जिंदगी समझ में आया है। लेकिन आजकल 60 साल की जिंदगी में इंसान इतना घमंड में चूर है कि हमें तो 60 साल जिंदगी मिली है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी सकेगा, लेकिन 950 साल मायने रखता है। उतनी बड़ी जिंदगी में ये फरमा रहा है कि एक मकान से एक गेट से घुसा हो और दूसरे गेट से निकल गया हो। मुसलमानों अभी भी वक्त है, यानी इसके मुस्तफा अभी भी नहीं समझे हो। ये समझना तुम्हें बहुत जरूरी है कि इसके मुस्तफा कहलाता किसे है, इसके मुस्तफा का मतलब क्या है, इस्लाम के मायने क्या है, इस्लाम का किरदार क्या है, इस्लाम का गुफ्तार क्या
है, जहाँ शुरू में पारे में यानी सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी कुरान में जो शक किया है, यानी जरा से भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई बंदा शक भी कर लेता है तो इस्लाम से वो खारिज हो जाता है। जब अल्लाह की मुकद्दस में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है तो फिर हम क्यों शक करते हैं कि वो जो इमाम साहब बताया है वो माने उसी का खुदा है, हमारा खुदा नहीं है, वो माने उसी का मुस्तफा है।